नमस्कार, मैं उपमी बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में जल्द बनेगा पोषण ट्रैकर कमांड सेंटर। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों की होगी डिजिटल निगरानी। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। बढ़ती गर्मी से बच्चों की सुरक्षा पर प्रशासन सख्त। पटना में 8वीं तक के सभी स्कूल 30 जून तक रहेंगे बंद। बच्चों की सुरक्षा को लेकर लिया गया बड़ा फैसला। बिहार में मुफ्त राशन योजना पर बड़ा एक्शन। 30 लाख से अधिक ज्यादा लोगों ने नाम कटे। केवाईसी और आधार जांच जारी। बिहार में गहरा है बेरोजगारी संकट। देश भर में दूसरा स्थान किया हासिल। एनसीएस रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। T20 वर्ल्ड कप से भारतीय महिला हुई टीम से बाहर। हरमनप्रीत कौर ने जताई नाराजगी। छूटे कैच और रन लुटाना बनी हार की वजह। बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में जल्द बनेगा पोषण ट्रैकर कमांड सेंटर। बिहार सरकार राज्य के 1,14,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी को और मजबूत बनाने के लिए जिला मुख्यालय स्तर पर अत्याधुनिक पोषण ट्रैकर कमांड सेंटर स्थापित करेगी। इस डिजिटल व्यवस्था के जरिए सभी केंद्रों की दैनिक गतिविधियां, बच्चों की उपस्थिति, पोषण स्थिति, वजन, ऊंचाई और शारीरिक विकास की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। 6 वर्ष तक के बच्चों से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक डैशबोर्ड पर भी उपलब्ध होंगे, जिन्हें आम लोग ऑनलाइन देख सकेंगे। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस से जोड़ा गया है और डेटा पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से अपलोड होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, निगरानी व्यवस्था मजबूत होगी और कुपोषण रोकने के प्रयासों को नई गति मिलेगी। बिहार को मिली नई फिजिक्स यूनिवर्सिटी की बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना साइंस कॉलेज के निरीक्षण के दौरान परिसर में यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स एंड साइंस स्थापित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के छात्र और शोधकर्ता के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनेगा। यहाँ विश्व स्तरीय प्रयोगशालाएं, आधुनिक अनुसंधान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की शैक्षणिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही छात्रावास, खेल मैदान और अन्य आधारभूत संरचनाओं को भी आधुनिक बनाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य पटना साइंस कॉलेज की ऐतिहासिक पहचान को पुनः स्थापित कर उसे राष्ट्रीय स्तर का अग्रणी विज्ञान संस्थान बनाना है। पटना में प्रचंड गर्मी से स्कूल 30 जून तक रहेंगे बंद। पटना में बढ़ती प्रचंड गर्मी और लू को देखते हुए जिला अधिकारी कुंदन कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। आदेश के अनुसार वर्ग 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 29 से 30 जून 2026 तक बंद रहेंगे। यह प्रतिबंध प्ले स्कूल और प्री स्कूल सहित सभी छोटे बच्चों के शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा। यह निर्णय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा संख्या 163 के तहत लिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बच्चों को हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य स्वास्थ्य जोखिमों से बचाना जरूरी है। आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए पुलिस और सुरक्षा विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। मौसम सामान्य न होने पर छुट्टियां आगे बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। बिहार में राशन वितरण प्रणाली की नई जांच शुरू। बिहार सरकार ने राशन कार्डों को बड़ी स्तर पर जांच शुरू की है, जिसके तहत करीब 57 लाख लाभार्थियों को अपात्र या संदिग्ध माना गया है और उनके नाम पर मुफ्त राशन सूची से हटाया जा रहा है। अब तक 30 लाख से अधिक लोगों के नाम हटाए जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों को मिले, इसलिए जिनकी मासिक आय 10,000 रुपए से अधिक या जिनके पास वाहन, जमीन, पक्का मकान या सरकारी नौकरी नहीं है, उन्हें योजना से बाहर किया जा रहा है। यह पूरी कार्रवाई केवाईसी या आधार सत्यापन के आधार पर की जा रही है। सरकार इसे पारदर्शिता की प्रक्रिया बता रही है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा कह रहा है। पटना में 180 कोचिंग संस्थानों को फायर सेफ्टी का मिला नोटिस। पटना में अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। फायर सेफ्टी ने पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के कारण 14 कोचिंग संस्थानों ने अपना संचालन बंद कर दिया है। इन संस्थानों में फायर एनओसी मिलने पर ऑफलाइन कक्षाएं नहीं चलेंगी, जबकि कई जगह छात्रों की पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने अब तक करीब 250 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया, जिनमें 180 संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन मिला। सभी को 10 दिनों के भीतर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का नोटिस भी दिया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तय समय में मानकों का पालन नहीं होने पर संस्थानों को सील करने की कार्रवाई की जा सकती है। बिहार बेरोजगारी में दूसरे स्थान पर। पढ़े लिखे युवा भी हो रहे परेशान। बिहार में बेरोजगारी की चुनौती लगातार गहराती दिख रही है। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के अनुसार पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य के 54,14,000 से अधिक लोगों ने रोजगार के लिए पंजीकरण कराया, जिनमें 26 लाख सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश कर रहा है। सबसे अधिक बेरोजगार 25 से 34 वर्ष आयु के वर्ग के हैं। चिंता का विषय है कि उच्च शिक्षा युवा भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं। पोर्टल पर 650 पीएचडी डिग्रीधारी ने भी नौकरी की मांग दर्ज कराई है। यह आंकड़ा राज्य में गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन की गंभीर जरूरत को उजागर करते हैं। पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश का हुआ सम्मानित समारोह।
पटना हाईकोर्ट के नए नियुक्त मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी SM राय, 7 नए न्यायाधीश और बिहार के नवनियुक्त महाअधिवक्ता सत्यदर्शी संजय के सम्मान में गांधी मैदान स्थित एक होटल में भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा और बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। सभी नवनियुक्त न्यायाधीश और महाअधिवक्ता को पुष्प गुच्छा और स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया। मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और बेहतर न्यायिक अवसंरचना पर जोर दिया। समारोह में न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता और बार एसोसिएशन के पद अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। नालंदा में इंटेक का नया चैप्टर जल्द होगा स्थापित। नालंदा में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज का नया चैप्टर स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य शैक्षिक क्षेत्र में समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण और संवर्धन करना है। इंटेक दुनिया भर में 248 सक्रिय चैप्टरों के साथ विरासत संरक्षण का प्रमुख संगठन है। यह उन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करता है जो पूर्वोत्तर संरक्षण या राज्य सूची में शामिल नहीं हो पाती। नालंदा चैप्टर की स्थापना से स्थानीय विरासत, कला और परंपराओं को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। बिहार में पहले से कई जिलों में इंटेक सक्रिय है और कैथी जैसी लू पर्याप्त लिपियों के पुनर्जीवन पर भी काम कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाना है। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में 12 मुन्ना भाई हुए गिरफ्तार। बिहार पुलिस रेडियो में सिपाही के 993 पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा के दौरान चीटिंग और फर्जी अभ्यर्थियों के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में राज्य भर में 17 फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की गई, जबकि 12 मुन्ने भाई को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे अधिक 6 मामले दरभंगा से सामने आए हैं। इसके अलावा कैमूर में 3, नवादा में 2 तथा पटना, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, पश्चिमी चंपारण, कटिहार और मुंगेर में एक मामला दर्ज हुआ। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके नेटवर्क की जांच की जा रही है। कड़ी सुरक्षा और बायोमेट्रिक जांच के बीच परीक्षा अधिकांश केंद्रों पर शांतिपूर्ण रही। पटना के दीदारगंज रिफाइंड गोदाम में लगी भीषण आग। राजधानी पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र के महुली गांव स्थित वनस्पति रिफाइंड एंड सरसों तेल के गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया और दूर दूर तक धुएं का गुब्बारा दिखाई देने लगा। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और फॉर्म कंपाउंडेंट के साथ आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का संभावित कारण माना जा रहा है। गोदाम के पास मौजूद बैटरी स्टोर से स्थिति और गंभीर हो गई। हालांकि समीप स्थित ब्रेड फैक्ट्री को सुरक्षित बचा लिया गया। इस हादसे में करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका है, लेकिन किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है। दरभंगा मंदिर पर गिरी बिजली, गुबंद हुआ क्षतिग्रस्त। दरभंगा के हुलारपट्टी गांव स्थित जलेश्वर नाथ मंदिर महादेव की इस समय अफरा तफरी मच गई जब आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर के गुंबद को नुकसान पहुंचा। घटना के समय करीब 25 श्रद्धालु अंदर पूजा कर रहे थे, लेकिन सभी सुरक्षित बच गए और किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली। वहीं बिहार के कई जिलों में मानसून सक्रिय होने लगा। पटना सहित 11 जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश हुई, जिससे मौसम में बदलाव आया। मौसम विभाग के अनुसार 25 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। 30 जून से भारी बारिश तेज होने और 1 जुलाई से व्यापक वर्षा के आसार है। राज्य में इस साल अब तक बारिश सामान्य से करीब 50% कम दर्ज की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। खान सर के बॉडीगार्ड्स के लाइसेंस पर उठे बड़े सवाल। खान सर के बॉडीगार्ड से जुड़े हथियार लाइसेंस मामले में जांच तेज हो गई है। पुलिस जांच में तालेबर सिंह और प्रदीप कुमार के हथियारों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। तालेबर का लाइसेंस उत्तर प्रदेश का है और बिहार में वैध नहीं पाया गया, जबकि वह बिना अनुमति बिहार में सुरक्षा ड्यूटी कर रहा था। प्रदीप के पास ऑल इंडिया लाइसेंस है, लेकिन उसका दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। फायरिंग मामले में दोनों आरोपी जेल में है और केस डायरी में नए तथ्य जोड़े गए। प्रशासन लाइसेंस रद्द करने और हथियार सीज करने पर विचार कर रहा है। जांच जारी है और कानूनी कार्रवाई संभावित है। भरत तिवारी एनकाउंटर पर मंत्री संजय सिंह का बड़ा बयान। मोतिहारी में बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर कहा कि इसकी जांच एक रिटायर्ड जज से कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है और सरकार निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। मंत्री महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह बयान दिया। सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है। ऋषिश्री महाघोटाले पर तेजस्वी यादव ने मांगा सरकार से जवाब।
तेजस्वी यादव ने ऋषि महाघोटाले को लेकर एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए 20 सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ के कथित घोटाले और बड़े अधिकारी और राजनीतिक संरक्षण की भूमिका की जांच होनी चाहिए। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया, कमीशन खोरी और निगरानी तंत्र की विफलता पर सवाल उठाए। तेजस्वी ने ईडी और एसबीयू की जांच, आईएएस अधिकारी की भूमिका, चार्जशीट में नाम और ना शामिल होने और गिरफ्तारी में देरी की भी निशाना बनाया। उन्होंने संपत्ति, विदेश यात्राओं और वित्तीय लेन देन की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है और सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा। जनता से निष्पक्ष कार्रवाई और पारदर्शिता की अपेक्षा जताई जा रही है। तेजस्वी ने सरकार से तुरंत जवाब मांगा है। हरमनप्रीत कौर ने टीम की कमजोरियों पर जताई नाराजगी। भारतीय महिला टी20 विश्व कप से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारकर बाहर हो गई। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने हार के बाद गहरी निराशा जताई और टीम की मानसिक व तकनीकी कमजोरियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मजबूत टीम के खिलाफ भारतीय खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाए। लॉर्ड्स में खेले गए मुकाबले में भारत ने 170 रन बनाए, जिसमें हरमनप्रीत कौर का तेज अर्धशतक शामिल रहा, लेकिन गेंदबाज लक्ष्य का बचाव नहीं कर सके और ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में जीत दर्ज की। कप्तान ने छोटे कैच और आखिरी ओवर में अधिक रन लुटाने की बड़ी समस्या बताया। उन्होंने टीम को चेतावनी देते हुए कहा कि रणनीति में बदलाव और लगातार हो रहे गलतियों पर गंभीर आत्ममंथन जरूरी है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिए हैं उनके नाम है नौशाद राजा, आशुतोष आनंद, राजकिशोर महतो, धीरज गीता देवी, अनवर खान, राजेंद्र तंती, मनोज दास, जितेंद्र कुमार, हरेंद्र सिंह, नरेंद्र कुमार सिन्हा, संजीव कुमार, विजेश कुमार, अर्जुन राम, विजेंद्र सिंह, राजेश कुमार शर्मा, विनोद शाह, कामेश्वर सिंह और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, बिहार की सबसे बड़ी ताकत क्या है? यहाँ के लोग, सांस्कृतिक या मेहनत? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।